वो देखो राजू, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है। तुम्हें बस उस गुफा में जाके एक बड़े से स्टैचू के सामने रखे जेम को ले आना है। ठीक है, पर आप अंदर नहीं आओगे? नहीं 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 बेटा, ये तुम्हारा टेस्ट है। ये पार करोगे तो तुम्हें एक महान आर्कियोलॉजिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है सर। किडनी में पत्थर भी सुना था। यहाँ तो मेरा हाथ पत्थर का हो गया। उसे यहाँ लाओ बुद्धू लड़के। मेरी मदद कीजिए सर। ये फावड़ा सिंह तो धोखेबाज निकला। भीम, अभी मदद करो। हाँ? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई राजू? अरे राजू तो पत्थर बन रहा है। जल्दी से निकलो यहाँ से फावड़ा सिंह, इससे पहले कि उस बुद्धू राजू के बुद्धू दोस्त आ जाएं। हाँ निकलो निकलो। इतनी जल्दी भी क्या है फावड़ा सिंह? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो बस अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहता था। ये लो, इसे उस गुफा में अपनी जगह रख देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुटकी, जग्गू, गुफा का रास्ता सिर्फ राजू जानता है। घबराओ मत भीम, हम राजू को आगे आगे ले जाएंगे। आपका शुक्रिया सर। लगता है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ भीम, मुझे पता चल गया कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस नहीं, दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। भले ही उसमें ब्याज ना मिले, पर प्यार जरूर मिलेगा। कसम जग्गू भैया, आपके जन्मदिन पर कोई अनहोनी नहीं होने दूंगी। जग्गी, जन्मदिन मुबारक हो जग्गू भैया। क्या भैया, जन्मदिन पर कोई जश्न ही नहीं? जग्गी, आज तो जम के जश्न होगा। तुम भीम और मेरे दोस्तों को मिलो तो सही। मिलो 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 मिलो। मैं तो आज जम के लड्डू खाऊंगा। अरे वाह, लड्डू! अभी से जश्न शुरू। अरे कैसा जश्न? हम तो माँ की मदद करने जा रहे हैं और साथ ही लड्डू खाने के लिए। ये कौन है जग्गू? मैं जग्गू की मौसी की बेटी जग्गी हूँ। तुम भीम हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। केले कसम, तुम आओगी जग्गी? माँ के हाथ के बने लड्डू सारी दुनिया में मशहूर है। पर आज तो मेरा जग्गू, वक्त बर्बाद मत करो, चलना है तो चलो। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं जग्गी को ढोलक पर घुमा लाता हूँ। अब तक भीम ने मुझे विश कैसे नहीं किया? क्या वो मेरा जन्मदिन भूल गया? लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। और राजू और बाकी सब भी भूल गए, सब भूल गए। ये क्या अनहोनी हो गई?
चिट्ठी भी छोड़ी है। केले कसम, अब मैं माँ और मौसी को क्या जवाब दूंगी? अलविदा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा पुराना दोस्त जग्गू। वो जरूर शरारत कर रहा होगा। तुम परेशान मत हो, हम मिलकर ढूंढते हैं। जग्गू! ये क्या बना? मेरे दोस्त कितने अच्छे, इतने मतलब कितने। ये क्या? लगता है उस धोखेबाज दुकानदार ने नकली नक्शा दे दिया। कालिया के खिंचाई के बिना ये आइसक्रीम भी मीठी नहीं लग रही है ना राजू? हाँ जग्गू, बिल्कुल सही कहा। ये दुनिया के सबसे स्वादिष्ट समोसे तुरंत पेश किए जाए। अब तो राजा जैसा रहना है। ये आइसक्रीम चाहिए। और जेब में क्या छुपा रहे हो? काश मेरे पास भी महाराज की तरह ढेर सारा सोना होता। ये किसने कहा? कालिया, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मुझे इसकी क्या जरूरत? अरे कालिया, अब कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, ये सब अपने आप हो रहा है। बहुत खूब कर। इस मुकुट को क्या हो गया है? ये मुझसे क्या करवा रहा है? कालिया, मेरे लिए चमकीले हीरे और शाही खजाना ले आ। मुझे बचाओ! अभी घबराओ! संभल कर भीम, कालिया बेकाबू हो गया है। वो रहा कालिया। कालिया, अब सच में अंधा होने का वक्त आ गया है। क्या मतलब? मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं सताया, सच में। तुम अपनी आंखें बंद करो, ताकि तुम्हें अगर कुछ दिखाई ना दे तो ये मायावी मुकुट भी कुछ देख नहीं पाएगा और तुम पर काबू भी नहीं कर पाएगा। फिर मैं इस पर हमला कर सकूंगा।
कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ, सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उससे खाती ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? कौन? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा, ये बात है। पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ, सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं, बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अरे, मेरी चप्पल कहाँ गई? मुझे माँ ने मेरे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। लगता है तुम्हारी चप्पल पानी में गिर गई है। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। नमस्ते राजदूत जी, क्या खबर है? राजमहल में से सोने के सिक्कों की थैलियाँ लूट ली गई है और उसकी जगह ताश के पत्तों से भरी थाली छोड़ दी गई है। ठीक है राजदूत जी, हम भीम के लौटते ही राजमहल आ जाएंगे। चुटकी, मुझे तुम्हारी चप्पल के साथ ये ढोलकपुर के खजाने के सिक्के भी मिले हैं। अरे, यही तो है महल से चोरी हुए सिक्के। महल में चोरी? इतना सारा सोना, ये कैसा चोर है? सोना चुरा कर दान कर रहा है। मसीहा है या चोर, ये तो ऊपर चलकर ही पता चलेगा। अरे वाह, ये पहेली तो बड़ी आसानी से सुलझ गई। नहीं जग्गू, रुको, वहाँ कोई जाल हो सकता है। क्यों बच्चों, हमारी कमाई पर फेरने आए थे ना पानी, याद आ गई ना नानी? हमारी गुफा से बचना इतना आसान नहीं है। इक्का दुक्का तिक्का और चौका, क्यों ना एक मुकाबला हो जाए। ये लड़का तो निकला बड़ा ढीठ, बाद में ना भागना दिखाकर पीठ। जी भैया, सही कहा भैया। तुम्हारे पत्ते तो खाली जा रहे हैं।
तो महल के सिक्के हैं। जी हाँ महाराज। वाह, आज तो तुमने हमें खुशी से चौंका ही दिया भीम। हाँ महाराज, सिर्फ आप ही नहीं, जिन्होंने चुराए थे वो भी चौंक गए। चलो इस पहाड़ के लिए कुछ मिट्टी लेकर आते हैं। इतना बड़ा ज्वालामुखी सबसे बेहतर लग रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मैं फिर से इनसे हार जाऊंगा। अब देखता हूँ भीम और उसके दोस्तों का ज्वालामुखी कैसे बनेगा। तुम ऊपर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारे ज्वालामुखी की गहराई देख रहा था। बच्चों, वक्त खत्म हुआ। अब एक एक करके आप अपने ज्वालामुखी में नींबू का रस डाल के मुझे रिएक्शन दिखाओ। पर ध्यान रहे, नींबू के रस की मात्रा अगर अधिक हुई तो बड़ा धमाका हो सकता है। कालिया तैयार? दूसरों की तरह हमारा रिएक्शन टाइटाफिस नहीं हो सकता। तुम तो गए काम से भीम। रुको कालिया। इतना बड़ा रिएक्शन कैसे हो सकता है? ये सब कीचक का किया धरा है चुटकी। उसने हमारे प्रोजेक्ट के साथ छेड़खानी की है। रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है भीम, ज्वालामुखी को ठंडा करना होगा। हाँ। बचाने के लिए शुक्रिया भीम। मुझे माफ करना, तुम्हें हराने के चक्कर में मैंने क्या क्या कर दिया। कोई बात नहीं कीचक, जीतने में इतना मजा कहाँ आता। मजा आ गया, आज सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। और मुझे तो जलेबी खाने का मन कर रहा है। आइडिया अच्छा है राजू। मैंने सुना है आइसक्रीम के साथ जलेबी का मजा कुछ और ही है। अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग किससे भाग रहे हैं? कहाँ छुपे हुए हो? सामने आओ और मुझसे मुकाबला करो। हाँ? ये तो डाकू मंगल सिंह की
गया। भीम, कहाँ छुपे हुए हो? बाहर आओ, बाहर आओ। तुमसे पंगा लेने आया है मायावी मंगल सिंह। अगर तुम नहीं आए तो मैं ढोलकपुर का ढोल बजा दूंगा। मंगल सिंह, चले जाओ ढोलकपुर से, वरना क्या भीम है? वरना क्या? आज तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। तैयार हो जाओ जादुई धमाके के लिए। छप छपाती छन छन, टिप टिपाता धमाल, शैतानी फुर्र लगता है इसने किताब ठीक से नहीं पढ़ी। अरे ये बंद कैसे होता है? मायावी मंगल सिंह, जमीन के अंदर किसे ढूंढ रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। मेरी गर्दन, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पर हंसो, हैं? अभी निकालता हूँ तुम्हारी हंसी। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये फिर कुछ ऊटपटांग करने वाला है। आलू, बैंगन, मूंगफली, दीवार पे चिपकी छिपकली, चुलबुली बुलबुली, हड़फड़ाता विनाश, मायावी तूफान। मायावी तूफान? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? मैंने मायावी तूफान मांगा था। बहुत हो गई ये बकवास। मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। तैयार हो जाओ भीम। भीम, लड्डू। मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? आएगा तो जरूर, मगर भीम, मंगल सिंह को जादुई किताब मिली कहाँ से? अरे जल्दी भागो तुम दोनों। भीम पीछे ही होगा, भागो। मंगल सिंह, चुराया हुआ खजाना लौटा दो, वरना मैं कुछ नहीं लौटाऊंगा। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। ये जादुई जंजीर है और अब ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। दुनिया का कोई भी पहलवान इसे तोड़ नहीं सकता। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। गलती तुम्हारी थी और मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी मामूली डाकू के साथ जुड़े रहने का। तुम्हारी ये मजाल, मुझे मामूली डाकू समझ रखा है क्या? मैं मंगल सिंह हूँ। झगड़ा बंद करो तुम दोनों और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। चलो मेरे साथ। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। ये तो पूरा ही गड़बड़ है। हाँ, ऐसे ही था।
मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जरूरत किस डाकू में है जो मेरे बिना ढोलकपुर को लूटे? हाँ? तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर सामना करता हूँ। इन बच्चों को रोकना होगा। भून दो इन सबको। इसकी बारी। और ये है ढोलकपुर को लूटने के लिए। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? हाँ बाबा, अब तो हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं। हाँ? कैसा अजीब आदमी है, खिड़की से फर्नीचर निकाल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखता हूँ। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके। लेकिन मिलता क्या है? ये पुराना फर्नीचर तेल लगा के। तेल की वजह से तो मेरे ही हाथों से चीजें फिसल रही है। तेल लगा के। इतनी भी जल्दी क्या है तेली राम? अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है। इसे तो कहीं और रखा था, यहाँ कैसे आ गई? हाँ? एक तो तेलीराम हाथ से निकल गया और उसके चक्कर में टाइम भी हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर पहले ये कुर्सी वापस रख दूं। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? अभी बातों का समय नहीं है भीम, पानी में छप करने का समय है। ये कुर्सी यहाँ कैसे? और इस पर तो सिर्फ भीम के कपड़े हैं। हमारे सूखे कपड़े कहाँ गए? पर ये तो वही कुर्सी है जिसे मैंने चोरी होने से बचाया था। चोर तो भाग गया था, पर मुझे अच्छी तरह याद है ये कुर्सी मैं वहीं छोड़ आया था। लगता है कुर्सी में ऐसा वैसा नहीं, कोई कलाबाज भूत है। अच्छा, तो कलाबाज कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादुई कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। तेल लगा के। तुमने मेरे दोस्तों के कपड़े चुराए, अब मैं तुम्हें तेल लगी कढ़ाई की तरह धोऊंगा तेलीराम। मैं फिसल नहीं रहा हूँ तेल लगा के। मेरा सारा तेल धुल गया। अरे माफ करना कलाबाज कुर्सी, मैं तुम्हारे इशारे समझ नहीं पाया। अब हम सबको घर चलना चाहिए। चलो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो।